नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है प्रेग्नेंट बीवी के लिए। जब पति लेकर आया मिठाई तो सास ने मचाया घर में बवाल। रजनी शादी के 4 साल बाद वह पहली बार मां बनने वाली थी और उस समय से खूब मीठा खाने का मन करता था। लेकिन वह ससुराल में अपने सास ससुर देवर ननद के साथ रहती थी। उसकी सास सरिता देवी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। का कारण यह था कि वह पढ़ी लिखी थी और उनकी गलत बातों को सर झुकाकर नहीं मानती थी। उसे अपने अधिकारों का सही तरह प्रयोग करने का ज्ञान था, इसलिए वह उनकी आंखों में किरकिरी बनकर चुभती थी। वह गर्भवती हुई तब रजनी का कोई भी ख्याल नहीं रखता था। घर का सारा काम रजनी के ऊपर डाल दिया। रजनी को प्रेगनेंसी में मीठा खाने का बहुत मन करता था, लेकिन ससुराल वालों को भी मीठा कुछ खास पसंद नहीं था। इसलिए रजनी को भी मीठी चीजें बनाने की इजाजत नहीं थी, जो कि डॉक्टरों ने रजनी को मसालेदार तीखा खाना खाने से मना कर दिया था, क्योंकि रजनी को मसालेदार खाने की महक से उल्टियाँ आती थी। लेकिन फिर भी सारा खाना उसे ही खुद बनाना पड़ता था, क्योंकि उसकी सास का कहना था कि अगर सास बहू की सेवा करेगी तो बहू को नरक जाना पड़ेगा। इसलिए पाप का बागी बनने से अच्छा है कि बहू कष्ट करके भी सारा काम खुद करे। इसलिए रजनी खाना बनाती थी, पर उसे इतनी भी इजाजत नहीं थी कि वह अपनी पसंद की कोई मीठी चीज बना सके। 3 महीना लगते लगते उसकी हालत बहुत खराब हो गई, क्योंकि वह एक तो खा भी नहीं पाती थी और मसालों की सुगंध से खूब उल्टियाँ करती थी। फिर एक दिन उसने दिनेश से गुलाब जामुन लाने को कहा। हाँ, दिनेश ने सोचा कि घर में किसी को मीठा कुछ खास पसंद नहीं है, इसलिए उसने थोड़े से गुलाब जामुन लाकर कमरे में रख दिए। लेकिन दिनेश और रजनी को यह नहीं पता था कि सरिता देवी की नज़र उन दोनों पर ही थी। जैसे ही दिनेश घर से बाहर गया, उन्होंने हंगामा मचा दिया और खूब जोर जोर से चिल्लाने लगी, इस कल की आई लड़की ने मेरे बेटे को अपने वश में कर लिया है। अब तो यही सब देखना होगा। मुझे मेरे घर में मेरा बेटा मुझसे छुपाकर अपनी बीबी के लिए गुलाब जामुन लाया है। आज अलग गुलाब जामुन लाया है, कल रसोई भी अलग कर लेगी। मैं रजनी छत पर से कपड़े लेकर आ रही थी और इस तरह से अपनी सास को चिल्लाते देख घबराहट में तेजी से वो सीढ़ियां उतरने लगी। अचानक से उसका पैर फिसला और वह नीचे गिर पड़ी। उसके बाद वह बेहोश हो गई। अस्पताल में उसे होश आया, तब तक उसका 4 महीने का बच्चा गर्भ में ही नष्ट हो चुका था। लेकिन वहां पर दिनेश और रजनी के अलावा केवल रजनी के मायके वाले थे। जब रजनी को होश आने पर अपने बच्चे के बारे में पता चला तो वह बेहोश हो गई। फिर पूरे 3 दिन बाद उसे दोबारा होश आया। हॉस्पिटल से रजनी सीधे ही अपने मायके चली गई। दिनेश भी उसके साथ ही आया। उस समय रजनी ने इस बात के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। कुछ समय बाद जब वह थोड़ी सामान्य हुई, तब दिनेश ने उससे कहा, मैंने एक किराए का मकान देख लिया है, अब से हम वहीं रहेंगे। मैं नहीं चाहता जिस घर के लोगों की वजह से हमने हमारा बच्चा खो दिया, वहां हम वापस जाए। दिनेश ने रजनी को बताया कि जब वह वापस आया तो उसने माँ को चिल्लाते हुए सुना। उसके अंदर आने से पहले ही रजनी की चीख सुनाई दी। जब तक वह पहुंचता तब तक वह सीढ़ियों से गिर चुकी थी। जब दिनेश ने अपने भाई से रजनी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए मदद करने को कहा, तब उसकी मां ने कहा कि पड़े रहने दे इसे, इसने मुझसे मेरे बेटे को दूर करना चाहा था।
चाहा ना उसी कर्म की सजा मिली है। यह सुनकर तो दिनेश और उसका भाई दोनों सकते में आ गए। उसने किसी तरह भाभी को अस्पताल पहुंचाने की मदद की और उसके बाद वह चला गया। उसके बाद घर से कोई भी यह जानने तक नहीं आया कि रजनी और उसका बच्चा ठीक है या नहीं। दिनेश और रजनी एक किराए के मकान में रहने लगे और दिनेश ने कभी कोशिश भी नहीं की वह दोनों वापस उस घर में लौट कर जाए। इस घटना के बाद बहुत इलाज होने के बाद पूरे 6 साल लगे रजनी को दोबारा मां बनने में। आजकल उसे खाने में मीठे के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह अपने लिए आज हलवा बना रही थी। हलवे में ड्राई फ्रूट्स डालकर हलवे की खुशबू सारे घर में फैल गई और दूसरे कमरे में उसका पति दिनेश उसके पास आया और बोला, आज तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है कुछ स्पेशल बन रहा है। आज मीठा खाने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने हलवा बनाया है। रजनी ने कहा। अभी वह दोनों बातें कर रहे थे कि दिनेश का कॉल आता है और वह बातें करते करते बाहर चला जाता है। यह देखकर रजनी समझ जाती है कि जरूर यह फोन माजी ने किया है। कुछ देर बाद फोन रखने के बाद दिनेश अपने ऑफिस में चला जाता है और रजनी नाश्ता करने के लिए हलवा लेकर बैठती है और सोचने लगती है कि इतने सालों में भी उसकी सास में कोई बदलाव नहीं आया है। अभी भी अपने बेटे से कभी कभी बात करती है, लेकिन रजनी से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। रजनी के दोबारा गर्भवती होने की खबर सुनकर भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, इसलिए दिनेश ने भी उन्हें अपने पास बुलाने की कोशिश नहीं की। और अब रजनी और दिनेश एक साथ बहुत खुश थे। रजनी को खाने पीने से छोटी छोटी बातों के लिए जली कटी बात नहीं सुननी पड़ती हैं और वह अपनी गर्भ अवस्था के इस सफर को पूरी खुशी के साथ एंजॉय कर रही है। 9 महीने पूरे होने पर रजनी ने अपने मायके वालों और रजनी की देखरेख में एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। बेटी होने की खबर सुनकर उसकी सास कहती हैं, बेटा होता तो मिलने भी आती, बेटी के लिए तो मैं नहीं आऊंगी। की बातों की परवाह किए बगैर दिनेश रजनी अपनी बेटी के जन्म की उत्सव को पूरी खुशी से बनाते हैं। बेटी की परवरिश में कोई कमी ना छोड़ने का निश्चय करते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद।